जरा सोचो कोई इंसान अपनी मुस्कान बेचकर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाए। कुछ ऐसा ही होता है टिम के साथ। कहानी की शुरुआत में हम टिम थैलर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो बिना रुके हंस रहा था। उसकी बेधड़क हंसी की वजह से पूरी क्लास की तस्वीर खराब हो रही थी। उसने अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन फिर प्रिंसिपल की मूंछों को देखकर उसकी फिर से हंसी छूट गई। इससे बाकी बच्चे भी जोर जोर से हंसने लगे। टिम की माँ का उसके बचपन में ही देहांत हो गया था और अब उसके पिता जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके घर का खर्चा चलाते थे। टिम के चेहरे पर हर वक्त एक खिली हुई मुस्कान रहती थी। ईडा नाम की एक लड़की उसकी पक्की सहेली थी। वो दोनों अक्सर इकट्ठे फिल्म्स देखने जाया करते। ईडा बचपन से ही लंगड़ा कर चलती थी, लेकिन जब टिम उसके साथ होता तो उसके चेहरे पर भी एक मुस्कान छाई रहती। गरीबी के बावजूद टिम के पिता उसकी सारी जरूरतें पूरी करने की कोशिश करते थे। बाप बेटा दोनों अक्सर घोड़ों की दौड़ देखने जाया करते और कौन सा घोड़ा जीतेगा इस पर सट्टा भी लगाते। एक दिन वो सट्टा हार कर वापस लौट रहे थे तो टिम के पिता ने बताया कि वो ग्रैंड होटल का बॉस हुआ करता था। फिर एक दिन उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली, जिससे टिम को एक सौतेली माँ और इरविन नाम का एक सौतेला भाई मिला। शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन जल्द ही वो टिम के साथ बहुत बुरा बर्ताव करने लगे। इरविन ने टिम की माँ का दिया हुआ आखिरी तोहफा भी तोड़ दिया जो उसके लिए बेशकीमती था। फिर भी इरविन की माँ ने टिम को माफी मांगने को कहा। अगले दिन जब ईडा ने उसके चेहरे की चोट के बारे में पूछा तो टिम ने ऐसे ही झूठ कह दिया कि वो अलमारी से टकरा गया था। फिर वो एक फिल्म देखने गए जिसमें टिम जोर जोर से हंसने लगा। उसे खिलखिलाकर हंसता देख वहां बैठे सभी लोगों की भी हंसी छूट गई। अगले दिन टिम और उसके पिता फिर से घोड़ों की दौड़ देख रहे थे और इस बार वो सट्टा जीत गए। अभी उसके पिता की टक्कर एक काले चश्मे वाले आदमी से हो गई। अबे दिखता नहीं है क्या तुझे, अंधे? टिम अपने पिता के साथ समय गुजार कर बहुत खुश था, लेकिन वो बेचारा कहाँ जानता था कि ये उसके पिता का आखिरी दिन है। हम देखते हैं कि टिम के पिता की एक बिल्डिंग बनाते वक्त मौत हो गई। उसकी सौतेली माँ को इसका कोई दुख नहीं था और उसने अपने पति के लिए ढंग का ताबूत तक नहीं लिया। टिम अपनी सौतेली माँ से बेइज्जती करवा के रोता हुआ भाग निकला। फिर वो घोड़ों की दौड़ वाली जगह पर अपने पिता को याद करते हुए गया। वहां उसे 5 सेंट का सिक्का मिला। तभी उस दिन वाला आदमी उसके सामने आकर कहने लगा कि वो उसके पिता का दोस्त है। फिर उसने टिम को वेस्टविंड नाम के घोड़े पर सट्टा लगाने को कहा। वेस्टविंड दौड़ जीत गया और टिम की अच्छी कमाई हुई। अब वो बेचारा रोते हुए अपने पिता के लिए एक ढंग का ताबूत खरीदने पहुंचा, लेकिन 2 चोरों ने उसे नकली जादू दिखाकर ठग लिया। टिम को इसका एहसास तब हुआ जब उसके पिता का वही दोस्त बैरन उसे मिला। उसने टिम को कुछ पैसे उधार दिए और अगले दिन दौड़ के समय मिलने को कहा। अगली सुबह टिम की सौतेली माँ ने उसे केक लाने भेजा। वो भाग कर ईडा की बेकरी पर गया, लेकिन वहाँ उसका उधार बहुत ज्यादा हो चुका था। टिम ने हंसते हुए कहा कि वो किसी नेता वेता को लूटकर पैसे चुका देगा। फिर वो दौड़ की जगह पहुंचकर बैरन का इंतजार करने लगा। उसे बेंच पर नींद आ गई और तभी उन्हीं 2 चोरों ने उसका सिक्का देख लिया। जब बैरन आया तो टिम के पास सट्टा लगाने के लिए कोई पैसे ही नहीं थे। फिर बैरन ने उससे एक सौदा किया। वो टिम की हंसी खरीद लेगा और उसके बदले वो टिम की लगाई किसी भी शर्त को जीतने में उसकी मदद करेगा। बेचारा टिम इस सौदे की असलियत नहीं जानता था, इसलिए उसने बिना सोचे उस पर दस्तखत कर दिए। साइन करते ही उसके चेहरे की मुस्कान एकदम गायब हो गई। उसकी हंसी अब बैरन खरीद चुका था। फिर बैरन अपने ऑफिस पहुंचा, जहां पर वो 2 चोर भी थे। असल में ये बैरन के ही आदमी हैं। बैरन ने उन्हें चूहों में बदल दिया ताकि वो टिम पर नजर रख सकें। उधर टिम ने बेकरी का उधार चुकाया और फिर ईडा को फिल्म दिखाने ले गया। इतनी मजेदार फिल्म होने के बावजूद टिम एक बार भी नहीं हंसा। बाद में जब ईडा ने उससे पैसों के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया कि वो नेता को लूटकर पैसे ले आया है। उसका बिना हंसी का चेहरा देखकर ईडा इस बात को सच मान गई और वहां से भाग निकली। अबे भागो यहाँ से, तो लुटेरा है। बाद में उसने अपनी माँ को टिम के बारे में बताया और वहाँ एक औरत ने ये कहानी चुपके से सुन ली। फिर उसने पूरे मोहल्ले में अफवाह फैला दी कि टिम ने नेता पर जानलेवा हमला करके उसे लूटा है। जब टिम घर लौटा तो इरविन ने उसकी जेब से पैसे निकाल लिए और उसकी सौतेली माँ ने उसे बहुत बुरा भला कहा। लेकिन तभी ईडा की माँ ने वहाँ आकर सच बताया कि टिम बेगुनाह है। टिम को एहसास हुआ कि ईडा ने ही ये अफवाह फैलाई है। उसने सबको बता दिया कि उसने सट्टे से ये पैसे जीते हैं, जिसकी रसीद भी उसके पास
थी। फिर अगले दिन उसकी सौतेली माँ अर्विन और टिम को घोड़ों की दौड़ दिखाने ले आई। वो देखना चाहती थी कि टिम की भविष्यवाणी सच होती है या नहीं। टिम की बदौलत वो पहले 2 सट्टे जीत गई, लेकिन उसने लालची होकर तीसरे सट्टे में सारे पैसे लगा दिए। टिम ने हलाली नाम के घोड़े पर सट्टा लगाया, हालांकि वो थोड़ा कमजोर सा दिख रहा था। आखिरकार हलाली दौड़ में चौथा आया। ये देखकर टिम की सौतेली माँ आग बबूला हो उठी और उसे डांटने लगी। बेशरम, सारे पैसे डुबवा दिए, तेरे को तो आज पीट पीट के बकरी बनाऊंगी, चल तू घर पे। लेकिन तभी ऐलान हुआ कि पहले 3 घोड़े दौड़ से बाहर हो गए हैं और हलाली ही असली विजेता है। अब उसकी माँ खुशी से झूम उठी और तुरंत जीत के पैसों पर झपटी। बेचारा टिम ग्रैंड होटल के बाहर खड़ा रहा। वहाँ उसकी मुलाकात क्रैशमीर नाम के बूढ़े आदमी से हुई जो उस होटल में काम करता है। टिम ने उससे पूछा कि क्या वो काम के बदले इस होटल में रह सकता है। क्रैशमीर ने साफ इनकार करके उसे वापस घर लौट जाने को कहा। उसी वक्त टिम ने उससे शर्त लगाई कि उसे इस होटल में नौकरी जरूर मिलेगी। तभी होटल की मैनेजर युवॉन ने क्रैशमीर से कहा कि उसे लिफ्ट में सामान लाने ले जाने के लिए एक लड़के की जरूरत है। क्रैशमीर ने तुरंत टिम का नाम दिया और टिम के वहां रहने का इंतजाम हो गया। अगले दिन उसकी मुलाकात ईडा से हो गई, लेकिन ईडा ने उसे कुछ नहीं कहा। टिम भी उसे अपनी नई नौकरी के बारे में बताना चाहता था, लेकिन दोनों बिना एक भी शब्द बोले अपने अपने रास्ते चले गए। बेचारी ईडा रोती हुई अपने घर लौट आई। उसने देखा कि बैरन पहले से घर में मौजूद था और उसकी माँ बेहोश पड़ी थी। बैरन ने उसे बहकाने के लिए कह दिया कि टिम उसकी लंगड़ी टांगों की वजह से उसके साथ नहीं खेलता। फिर उसने ईडा के सामने भी एक सौदा रखा। उधर टिम ने एक मूर्ति बनाने वाले से शर्त लगाई कि उसके पिता की कब्र पर एक मूर्ति है। वो मूर्ति बनाने वाला तो जानता था कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि टिम शर्त नहीं हार सकता, इसलिए उसके पिता की कब्र पर मूर्ति भी आ गई। अब उसे सिर्फ अपनी हंसी वापस हासिल करनी थी। वो दौड़ की जगह बैरन को ढूंढने गया, लेकिन उसे बाहर ही रोक दिया गया क्योंकि वो पहले ही उनसे बहुत पैसे कमा चुका था। फिर बेचारा निराश होकर होटल में लौट आया। उसने देखा कि सफाई वाली औरत 2 चूहों को मारने जा रही थी। टिम ने ये जिम्मेदारी अपने सर ले ली, लेकिन फिर उन्हें मारने की बजाय उसने चूहों को आजाद कर दिया। इससे उन चूहों का दिल पिघल गया और वो ऑफिस में वापस लौट गए। टिम अकेला बैठा अपनी हंसी के ख्यालों में खोया था। अचानक उसने पढ़ा कि सौदे के मुताबिक अगर वो कोई शर्त हार जाए तो उसे अपनी हंसी वापस मिल जाएगी। अब उसने क्रैशमीर से शर्त लगाई कि बैरन अगले दिन होटल में आएगा। एकदम ऐसा ही हुआ और जब टिम ने उससे अपनी हंसी मांगी तो उसने साफ इनकार कर दिया। बैरन ने अपना चश्मा उतारा और टिम ने उसकी आंखें देखी जो उसे जानी पहचानी लगी। फिर उसने क्रैशमीर से शर्त लगाई कि आज केक्स ईडा की बेकरी से आएंगे। तभी एक शेफ ने आकर टिम को शहर की सबसे अच्छी बेकरी से केक लाने को कहा। जब टिम वहां पहुंचा तो उसने देखा कि ईडा के चेहरे पर बैरन की आंखें थी। फिर उसने ईडा से शर्त लगाने की कोशिश की कि बैरन उसकी आंखें लौटा देगा। ईडा भी मान गई और पलक झपकाते ही उसकी आंखें पहले जैसी हो गई। उधर बैरन की आंखें अचानक जलने लगी। उसने तुरंत काले चश्मे लगाए और वहां से भाग गया। जब टिम होटल लौटा तो क्रैशमीर को उसकी काबिलियत पर यकीन हो गया। उस वक्त टिम ने उसे बताया कि उसने बैरन से सौदा किया है कि वो हर शर्त जीत जाएगा, लेकिन इसके बदले उसकी हंसी बिक गई। ये सुनकर क्रैशमीर ने उसकी हंसी वापस पाने में उसकी मदद करने का फैसला किया। फिर उसने टिम से शर्त लगाई कि क्या वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। अचानक कुछ लोग होटल में आ गए और टिम को उठाकर ले गए। उनका कहना था कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने अपनी पूरी संपत्ति टिम के नाम कर दी है। उसकी हवेली में टिम की मुलाकात बैरन से हुई, जो असल में दुनिया के सबसे अमीर आदमी का जुड़वा भाई है। उसके कहने पर बैरन ने टिम को उसकी हंसी लौटा दी, लेकिन सिर्फ कुछ मिनटों के लिए, ताकि वो अखबार के लिए तस्वीर खिंचा सके। इसके बाद उसने एक बार फिर से उसकी हंसी छीन ली और कहा कि सौदा अब भी वैसा का वैसा ही है। बैरन ने उसे बताया कि दुनिया के सारे काले कामों के पीछे उसका ही हाथ है। और तो और जब जब टिम कोई शर्त जीतता है तो उसकी रूह का एक छोटा सा हिस्सा भी मर जाता है। इसके बाद टिम की अमीरी की खबर सुनकर उसकी सौतेली माँ और अर्विन उससे उधार लेने आ पहुंचे, लेकिन अब तक टिम बिल्कुल पत्थर दिल हो चुका था और उसकी रूह के कुछ हिस्से भी जा चुके थे। उसने गुस्से में आकर उन दोनों को हवेली के बाहर फेंकवा दिया। अब टिम अपनी दोस्त ईडा से मिलना चाहता था, लेकिन बैरन ने कहा कि उसकी नई जिंदगी ईडा और क्रैशमीर के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए उसे उनसे कभी नहीं मिलना चाहिए। उधर ईडा ने अखबार में
टिम की खबर पढ़ी तो उसे टिम की चिंता होने लगी। वो बैरन की हवेली में उससे मिलने पहुंच गई। टिम ने कहा कि ईडा को अब उससे दूर रहना चाहिए क्योंकि अब वो एक जैसे हालातों में नहीं रहते। ये सुनकर ईडा का दिल चकनाचूर हो गया। बाद में टिम और बैरन इकट्ठे फिल्म देख रहे थे तो हमें उन चोरों से पता चला कि टिम के पिता का खून बैरन ने ही किया था। ये दोनों अब बैरन के खिलाफ जाकर टिम की मदद करना चाहते थे। उधर पूरे शहर में टिम थैलर के नाम पर घोड़ों की दौड़ के इश्तिहार लग गए। फिर ईडा ग्रैंड होटल में अंकल क्रैशमीर से मिलने गई क्योंकि उसे तस्वीरों में टिम की मुस्कान कुछ अजीब सी लग रही थी। तब अंकल क्रैशमीर ने उसे टिम और बैरन के सौदे के बारे में बताया। अब उन दोनों ने मिलकर टिम की हंसी वापस दिलाने में उसकी मदद करने का फैसला किया। अगले संडे बैरन और टिम घोड़ों की दौड़ में पहुंचे और ईडा और क्रैशमीर ने भी उनका पीछा किया। जब ईडा स्टेज पर चढ़कर टिम से मिलने की कोशिश कर रही थी तो उन्हें उन दो चोरों ने पकड़ लिया। जब उसने बताया कि वो टिम की दोस्त है तो उन्होंने ईडा की मदद करने का फैसला किया। वो बैरन से झूठ कहकर टिम को नीचे ईडा और क्रैशमीर के पास ले आए। ईडा ने टिम को ये शर्त लगाने को कहा कि वो कभी नहीं हंस सकता, लेकिन टिम ने शर्त लगाने से मना कर दिया। उसने कहा कि उसे अब मुस्कान की कोई जरूरत नहीं है। उधर बैरन को शक हो गया और वो टिम को ढूंढने लगा। ईडा और क्रैशमीर अब भी टिम को शर्त लगाने के लिए मना नहीं पाए थे। तभी ईडा ने एक बेहुदा सा चुटकुला सुनाया और अचानक टिम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अब उसकी आंखों से बैरन का डाला हुआ पर्दा हट चुका था। फिर ईडा ने उसका हाथ थामा और शर्त लगाई कि वो कभी नहीं हंस सकता। उसी वक्त बैरन वहां आ गया और अपना हाथ बढ़ाकर टिम को वापस ले जाने लगा, लेकिन टिम ने ईडा की शर्त मंजूर कर ली। आखिरकार ताकत और पैसे के सामने दोस्ती और मुस्कान की जीत हुई। अब टिम फिर से हंसने लगा था। जैसे ही वो बाहर निकले उन्होंने देखा कि बैरन एक बेहद बूढ़े आदमी में बदल गया था। गायब होने से पहले उसने अपने चोरों को फिर से चूहों में बदल दिया, लेकिन टिम ने वादा किया कि वो हमेशा उनका ख्याल रखेगा। तो अगर तुम्हें तुम्हारी हंसी के बदले करोड़ों रुपए दिए जाएं तो क्या तुम मान जाओगे? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।